पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भीतर की बात लेकर के हाजिर हुए हैं और ये भीतर की बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस भीतर की बात में आपको पूरा बिहार की राजनीति का एक नज़ारा देखने को मिलेगा, जिसमें समय समय पर जो बड़ी मछलियां हैं छोटी मछलियों को कैसे खाती हैं। जो उसमें तेज होती है वो बच जाती है और जो थोड़ा सा भी इधर उधर होती है वो समाप्त हो जाती है। बिहार में एक राजनीतिक जो चक्रव्यूह रचा गया है, उस चक्रव्यूह रचना में भारतीय जनता पार्टी अब लगातार एक नई स्ट्रेटजी के साथ खेलना शुरू कर चुकी है। इससे पहले भी खेली है और अब फिर से खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि केंद्र में जिस तरीके से अपनी सरकार चला रही है, जोड़ तोड़ की सरकार, जुगाड़ू सरकार, वैसे ही बिहार में भी एक जुगाड़ू सरकार चल रही है। लेकिन एनडीए गठबंधन के कुछ ऐसे घटक दल भी हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में तो हैं, लेकिन उनके पास किसी भी सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे ही है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो बातें सामने आई, उपेंद्र कुशवाहा की टीम, जब हमारी बातचीत लगातार चल रही थी तो वो दावेदारी 5 सीटों पे कर रहे थे लोकसभा चुनाव 2024 में। उपेंद्र कुशवाहा की पूरी जीवनी, पूरी कहानी उथल पुथल से भरा हुआ है। नीतीश कुमार की कहानी यदि आप पढ़ने जाते हैं तो आपको उपेंद्र कुशवाहा की कहानी को भी पढ़ना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जितनी बार इधर से उधर किया है उससे एक बार भी कम नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा ही बार उपेंद्र कुशवाहा ने भी पाला बदला है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहे हैं और नीतीश कुमार गिने चुने लोग ऐसे जो हैं वो बिहार में सभी चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। एक बार फिर से राज्यसभा दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं। इस बार जो राज्यसभा गए हैं उसमें उनके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। अब इस छल की बात हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी उसमें कई मोड़ आए हैं, लेकिन जितना आप जानते हैं और जो नई पीढ़ी के 20-25 वर्षों के जो युवा हैं उनके लिए एक खास है कि उपेंद्र कुशवाहा पिछले 2014 से जिस तरह से राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको वो बरकरार नहीं रख पाए। 2014 में एनडीए गठबंधन के तहत उन्हें 3 सीटें मिली थी और तीनों सीट पर वो जीत गए, लेकिन अपने ही सांसदों को वो एक साथ नहीं रख पाए। यह हो सकता है उनके सांसद ही अति महत्वाकांक्षी हों, जिसके चलते उनसे बिखर गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अकेले दम पर भी केंद्र में मंत्री बने रहे और राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने 4 साल से ज़्यादा काम किया। 2019 का चुनाव आने से पहले उन्होंने मंत्री पद और एनडीए दोनों का त्याग कर दिया। तब भी हमने आपको बताया था कि उन्होंने जब तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी तो हमने खबरों में बता दिया था कि अब उपेंद्र कुशवाहा नहीं टिकेंगे और उनका ख्वाब जो है वो बड़ा हो गया है। उनकी पार्टी आरएलएस भी तब बेहतर काम कर रही थी, बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। लोकसभा चुनाव में 2019 में उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन का दामन थामा और 5 सीटें उन्हें इस गठबंधन में सीट समझौते में मिली। 5 सीट में से 2 सीट पर खुद लड़े और दोनों सीट पर बुरी तरह से हार गए। नतीजा, महागठबंधन में उनके लिए बहुत कुछ बच नहीं गया था और उन्होंने 2020 में एक बार फिर से महागठबंधन और एनडीए दोनों को छोड़ दिया, या फिर दोनों में उनकी एंट्री नहीं हुई। महागठबंधन तो उन्हें छोड़ा ही, लेकिन एनडीए में तब उनकी एंट्री नहीं हो पाई। नीतीश कुमार ने एनडीए के जो घटक दल पहले से चले आ रहे थे, जब उनको नहीं बर्दाश्त किया, लोक जनशक्ति पार्टी बाहर हो गई 2020 के चुनाव में, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए वहाँ कोई स्पेस नहीं था। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने ग्रैंड अलायंस बनाया और ग्रैंड अलायंस बना करके उन्होंने 2020 का चुनाव लड़ा और इसमें उनकी 6 सीटें आई। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को एक भी सीट नहीं आई, लेकिन उनके अलायंस पार्टनर को 6 सीटें आई थी, जिसमें बीएसपी को 1 और 5 सीटें एआईएमआईएम को आई थी। लेकिन इस कहानी को एक पहलू को यहीं रोक करके रखिए। दूसरा जो पात्र है वो है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी भी महागठबंधन में हुआ करते थे। 2019 का चुनाव उन्होंने भी 3 सीटों पर लड़ा था, एक भी नहीं जीत पाए। जीतने के लिए तो राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं जीत पाई थी 2019 में, सिर्फ 1 सीट जीत करके आई थी कांग्रेस। 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और उसके बाद 2020 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। 2020 के चुनाव में सीट शेयरिंग समझौता के लिए जब
मीडिया को संबोधित किया जा रहा था, उससे पहले जीतन राम मांझी निकल गए थे महागठबंधन से, उपेंद्र कुशवाहा निकल गए थे। अब बारी थी जो कि पूरी मजबूती के साथ कह रहे थे कि मैं महागठबंधन के साथ हूं और लोगों की तरह नहीं हूं, लेकिन आपस में मंत्रणा इन तीनों की हो रही थी। महागठबंधन में रहते हुए मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की गुप्त बैठकें होती रहीं। अंततः जब फाइनली तेजस्वी यादव ने प्रेस को बुलाया और सीट शेयरिंग के समझौते के लिए ये बताने की तैयारी शुरू हुई कि किसे कितनी सीटें मिल रही है और क्या आगे का रणनीति है, वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते मुकेश सहनी ने हंगामा शुरू कर दिया और कहा कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है। वो तेजस्वी यादव से अलग हो गए और महागठबंधन से अलग होकर तुरंत उन्हें एनडीए में एंट्री मिल गई और 9 सीटें उन्हें मिली। 9 सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते से दिया था। तब नीतीश कुमार के खाते में जीतन राम मांझी थे, उन्हें भी 7 सीटें मिली थी। अब इस कहानी को हम क्यों बता रहे हैं? तो इस कहानी को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को अपने पास लाया तो जरूर, अपनी सीटें दी तो जरूर, लेकिन इसमें एक बड़ा झोलझाल हुआ कि मुकेश सहनी खुद हार गए। उनके 4 विधायक जो हैं वो जीत करके आए और आज चारों विधायक उनके साथ नहीं हैं। यानी बीच में ही जब मुकेश सहनी मंत्रिमंडल में शामिल हुए तब उनके पास किसी भी सदन में कोई सदस्यता नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक छोटा सा रिचार्ज कूपन दिया, जिसकी चर्चा तेजस्वी यादव ने खूब की। अगर तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी होते तो ये 4 सीटें जीत करके आते तो संभावना ज़्यादातर थी कि सरकार तेजस्वी यादव की बन जाती। लेकिन मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में रह करके एनडीए की सरकार बनवाए, उसमें मंत्री बने और जितने दिनों तक मंत्री रहे और जितने दिनों तक वो विधान परिषद के सदस्य रहे, हाथी के कंधे पर सवार रहे। लेकिन डे 1 से ही तेजस्वी यादव ये बात कह रहे थे कि छोटा रिचार्ज कूपन है, दोबारा रिचार्ज नहीं होगा, और यही हुआ भी। अब वही सेम बात उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उन बातों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। हमने कई बार खोद करके इंटरनली पूछा, उपेंद्र कुशवाहा से भी हमारी बातचीत हुई, उनके लोगों से हमारी बातचीत हुई। कई बार इसी मंच पे आपने देखा होगा, हमारे ही इस भारत लाइव के मंच पे आ करके उपेंद्र कुशवाहा के प्रवक्ता, उनके करीबी, उनकी पार्टी के जो कोर टीम के सदस्य हैं, उन सभी ने दावा किया कि हम 4 साल वाले मीसा भारती वाली सीट पे जा रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब ये अनाउंस किए कि नामांकन करने जा रहे हैं 20 तारीख को और अचानक से उनके नामांकन पर ब्रेक लगा, तभी हमें शक हो गया था और हमने कहा कि खेला हो गया है। और वास्तव में जब नामांकन दाखिल हुआ 21 तारीख को तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला हो चुका था और ये खेला किसने करवाया, ये अब सवाल है। किसके फैसले पर अंतिम समय में ये सारा सब कुछ बदला गया, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय को लेकर के जब आप आगे आते हैं तो बहुत सारी बातें आपको सोचनी भी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में या भारतीय जनता पार्टी के अगर दृष्टि से देखा जाए तो उसने सही फैसला लिया है। वो किसी और को क्यों अपने हिस्से का खाना दे, लेकिन फिर भी अगर दिया है तो ये जरूरी थोड़े है कि उसके पेट का भी अंदाजा लगा ले कि उसका पेट भरा कि नहीं भरा। अब ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल राज्यसभा भेज करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एहसान किया है। जब उपेंद्र कुशवाहा ने यह स्वीकार किया कि उन्हें 1 सीट पे चुनाव लड़ना है लोकसभा का एनडीए के साथ, जबकि तेजस्वी यादव के पास खुला ऑफर था, आइए 3, 4, 5 जो भी सीटें चाहिए ले लीजिए, अंतिम समय तक 26 सीटें रख करके अपने पास इंतजार करते रहे थे। और तेजस्वी यादव ने अंतिम समय में आपने देखा होगा कि 3 सीटें देकर के मुकेश सहनी को अपने पाले में लाया, जिसका फायदा भी उन्हें मिला और माफ कीजिएगा मुकेश सहनी लगातार उनके साथ चुनाव प्रचार में जुटे रहे। मुकेश सहनी को भी इस बीच में कहा जा रहा था कि वो एनडीए का हिस्सा होंगे और दूसरी सीट जो है वो मुकेश सहनी को राज्यसभा भेजने के लिए रखी गई है। लेकिन अंतिम समय में जो लिस्ट 12 लोगों की थी उसमें मनन मिश्रा का नाम दूर दूर तक नहीं था। ये एक अलग से एपिसोड करने की बात है, क्योंकि मनन मिश्रा का भारतीय जनता पार्टी को मौका देना, उन्हें राज्यसभा भेजना, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है जिस कहानी से हम पर्दा उठाएंगे। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें तेजस्वी यादव ने
हालांकि तेजस्वी यादव की राजनीतिक उम्र कितनी है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की और तेजस्वी यादव की अगर राजनीतिक उम्र की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत दूर तक हैं, बहुत बड़ा अनुभव उनके पास है, लेकिन फैसले लेने में तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा सशक्त नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के साथ रहना और एक सीट पर ही समझौता कर लिया और उस एक सीट पर भी वे चुनाव हार गए। जब भीख मांगना ही है तो फिर चांदी के कटोरे में क्यों नहीं मांगेंगे? उपेंद्र कुशवाहा को तब राजनीतिक रूप से यह फैसला लेना चाहिए था कि वो एनडीए में जब एक सीटें मिल रही थी तो उसे छोड़ करके वो 3 सीटें जो मिल रही थी उन्हें, या 4 सीटें जो मिल रही थी महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए था। हो सकता है कि तब काराकट में जिस तरह से जीत करके आई है वाम दल CPI-ML, उस जगह पर उपेंद्र कुशवाहा जीत करके आते हैं। लेकिन उन्होंने फैसला लिया और उनका फैसला ये सही नहीं हुआ। हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, क्या होता क्या नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक पाई पवन सिंह को, वो बहुत बड़ी बात थी। हार गए और उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए 4 साल की सीट दी जा रही थी, लेकिन अचानक से जब नामांकन हुआ तो 2 साल की सीट दी गई। और इसमें किसने ऐसा किया? हमारी जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े गेम प्लान की तरफ आगे बढ़ रही है और इस गेम प्लान में आने वाले 2025 के चुनाव में एक बार फिर से 2020 की तरह बड़ा खेल होने वाला है। पहले खेल महागठबंधन में हुआ था कि एक एक करके साथी छोड़ गए थे। इस बार ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की जिस तरह की रणनीति है, उस रणनीति में अंतिम समय में चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हों, चाहे जीतन राम मांझी हों या फिर चिराग पासवान, इन सभी के लिए कठिन परिस्थिति एनडीए में पैदा होती जा रही है। जिस तरह के माहौल है और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से झटका दिया गया है, इसे आप राजनीतिक समझौता कह सकते हैं या धोखा भी कह सकते हैं। अगर इसको 2 दृष्टि से देखा जाए तो एक दृष्टि से कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बेहतर मूव है। और अगर नीतीश कुमार की इसमें सहभागिता है, नीतीश कुमार ने 2 साल भेजने के लिए मजबूर किया है उपेंद्र कुशवाहा को, तो नीतीश कुमार को भी अपनी राजनीतिक सूझबूझ का लोहा मानना होगा। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की आगे क्या रणनीति रहती है। एक बात तो तय मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा झटका उपेंद्र कुशवाहा को लगा है और 24 घंटे में ये पूरा का पूरा जो फैसला है वो बदल गया है अंतिम समय में। इस फैसले के पीछे कौन है, यदि आपको कुछ समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में 2025 के चुनाव से पहले अभी इस बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।